कमाल है, स्कूल तो कब की छूट गई, अभी तक सोनू घर पे नहीं आई। अरे माधवी, मेरा जरा मोबाइल लेते हुए आना प्लीज। किसको इतना अर्जेंट फोन करना है? अरे स्कूल में लगाना है। एडमिशन के लिए? हाँ, तुम्हारा एडमिशन करना है। जाओगी ना? रोना नहीं है बिल्कुल। काहे काहे तेरेस मजाक कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ माधवी कि मजाक तुम कर रही हो? अरे स्कूल कब की छूट गई है, सोनू अभी तक घर पे नहीं आई है, मुझे टेंशन हो रहा है। आप कुछ ज्यादा ही टेंशन लेते हो, ऐसा नहीं लगता आपको? और इस टेंशन की वजह से आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। काय म्हणायचं काय तुला? हे म्हणजे काय? काय? ते बघा, साइकिल यहाँ है, मतलब बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। हाँ, साइकिल तो मैंने देखी ही नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी टेंशन है ना माधवी। आता काय? अरे साइकिल यहाँ पे मतलब बच्चे सोसाइटी में आ गए, अगर बच्चे आ गए तो सोनू कहाँ गई? गए होंगे तो किसी के घर। क्या बोला, क्या बोला? बराबर बोला तुमने, गए होंगे टप्पू के घर। ये टप्पू है ना, खुद तो बिगड़ा हुआ है ही, साथ में हमारे सोनू को भी बिगाड़ रहा है। चीटी को शक्कर का दाना मिला नहीं कि उठकर नाचना शुरू। टप्पू का जादुई बांसुरी वाला है का कि उसके पीछे सारे बच्चे चले जाते हैं। दोस्त है तो एक साथ ही घूमेंगे ना। अरे लेकिन यहाँ वहाँ घूमना ही क्यों माधवी, सीधा स्कूल से घर क्यों नहीं आना? पता है हमारे जमाने में मैं सीधा स्कूल से पाषाण युग में भी स्कूल था। ए, पाषाण हृदय कुठली? टप्पू, ए टप्पू, चुप। दया भाभी, दया भाभी। कमाल है, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? फोन ही लगाना पड़ेगा, काय करतात, कुंडल घालतात माहित नाही। फोन भी नहीं उठा रहा है कोई। ये गेली कुठे बया? मुझे जाकर देखना पड़ेगा। माधवी, मैं जरा नीचे जा रहा हूँ। अरे वाह, अगदी बरं झालं। इसके डिलीवरी करनी है वो नाना काशीनाथ है ना, उनके घर। अरे तुला काय वाटतं, यहाँ पे बच्चे लापता है, तुम्हें आचार पापड़ की डिलीवरी की पड़ी है। और वैसे भी नाना काशीनाथ के घर पे मैं नहीं जाने वाला। एक तो चौथे माले पे रहते, लिफ्ट भी नहीं है, और ऊपर से बोलते हैं भिड़े भाई हम तो रेगुलर कस्टमर है, 50 रुपए डिस्काउंट दे दो, बोल के 100 रुपए काट लेता है। असं काय? कस्टमर भगवान की तरह होता है, करना पड़ेगा ना प्लीज। बरं भाई दे। एवढं काय जड आहे का ते? अहो जड। काशी आहे माझी, आज या काशीनाथ कडे जातो आता। सावकाश। मला गेली कुठे सोनू? फोन उचलत नाहीये। अच्छा हुआ चाचा जी आप यहीं मिल गए। हाँ चल अभी बता, बच्चे कहाँ हैं? कहीं आते ही तूने उन्हें ट्यूशन में पढ़ने के लिए तो नहीं बिठा दिया? कमाल है, ये तो वही बात हो गई जो फरियाद करने आया उसी को हथकड़ी पहना दी। हथकड़ी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं खुद सोनू को ढूंढने आपके घर पे आ रहा था। मैंने फोन भी किया था घर पे, कोई फोन नहीं उठा रहा है। अरे भाई घर में कोई होगा तो फोन उठाएगा ना। बहू गई अपनी मौसी के घर घाटकोपर, और मैं टप्पू को ढूंढने निकला हूँ, स्कूल से अभी तक वापस नहीं आया। और सोनू भी अभी तक घर पे नहीं आई है, उन सबकी साइकिल यहाँ पे है। अरे भिंडी मास्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि टप्पू सेना आते ही क्लब हाउस में खेलने चली गई हो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा ही हुआ होगा चाचा जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। कमाल है, ये टप्पू भी, गोली, गोगी, सोनू, ये बच्चे भी कमाल है। नहीं स्कूल से आते बराबर घर आना चाहिए ना, होमवर्क करना चाहिए ना, नहीं क्लब हाउस चले गए खेलने के लिए। कमाल है, क्या होगा इस देश के भविष्य का? उसकी चिंता तू कर भाई, मैं जा रहा हूँ देखने। हाँ अरे नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। चाचा जी रुको, अरे चाचा जी रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ, रुकिए। हाँ पता तो लगाना ही पड़ेगा कि आखिर पैसे है किसके। सोनू, टप्पूड़ा, ओए सोनू, तेरे बाबा के साथ टप्पू के अजूबा भी आए हैं। अजूबा? अजूबा? दादाजी। गोगी अजूबा नहीं आजोबा बोलते हैं। हाँ हाँ वही वही। टप्पूड़ा, ये टप्पू, अरे बेटा ये क्या, स्कूल से सीधा घर आना चाहिए ना, यहाँ खेलने आ गए। और सोनू मैं कितना टेंशन में आ गया था, तुम अभी तक घर पे नहीं आई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ भिड़े अंकल, दादाजी, हमें पैसे मिले, वो भी 25,000 रुपए।
पैसे मिले मतलब? ऐसे कैसे मिले पैसे? पैसे कैसे मिले ऐसे? हाँ, कैसे मिले पैसे? ऐसे? बोलो बोलो। अरे देवा, 25,000 रुपए? अरे वाह टप्पू सेना, 25,000 है? ये पैसे तुम लोगों को मिले, मतलब ये पैसे अब तुम्हारे हो गए। तो अब मुझे ये बताओ कि इन पैसों का क्या करने का सोचा है? अरे बोलो बोलो, क्या सोचा है? सोचना क्या है दादाजी, ये पैसे हमारे थोड़ी ना है। फिर ये पैसे हम कैसे रख सकते हैं? ये पैसे जिसके हैं हम उसे लौटा देंगे। जो पैसे हमारे पापा की मेहनत के नहीं, उस पर हमारा कोई हक नहीं। जब हम दूसरों के पैसों से अपनी खुशियां खरीदने की कोशिश करते हैं तो वो खुशी हमें कभी नहीं मिलती। करेक्ट सोनू। दरअसल ये पैसे नहीं है, हैं? पैसे नहीं है मतलब? ये किसी की मेहनत की कमाई है, किसी की जरूरत है, किसी का सपना है, किसी की मजदूरी है। वाह 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 वाह, गोलिया गोलिया नहीं, वाह गोली वाह। शाबाश बच्चों, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी कि तुम लोगों का यही जवाब होगा। अब बोल भिंडी मास्टर, देश का भविष्य सलामत है कि नहीं? बिल्कुल सलामत है चाचा जी। अरे जिस देश के बच्चे ऐसा सोचते हो, उस देश को पूरी दुनिया सलाम करेगी। हाँ। वैसे एक बात बताओ बच्चों, कि इतनी अच्छी सोच अचानक तुम्हें आई कहाँ से? स्कूल से। एक बार हमारी टीचर ने हमें एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी में एक गरीब लड़का था। उसकी माँ हमेशा बीमार रहा करती थी। एक बार उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख के दी, लेकिन वो दवाइयाँ बहुत महंगी थी और लड़के के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दवाइयाँ खरीद सके। एक दिन वो ऐसे ही रास्ते से हॉस्पिटल जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बटुआ मिला। जब उसने बटुआ खोल के देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। पहले तो लड़के का मन ललचा गया कि इन पैसों से मैं अपने माँ के लिए दवाइयाँ खरीद सकता हूँ, पर फिर उसके संस्कारों ने उसे रोक लिया और वो वहीं खड़ा रहा। उतनी देर में एक औरत अपना बटुआ ढूंढते हुए आई, तो लड़के ने वो बटुआ उस औरत को दे दिया। फिर उस औरत ने उस लड़के को इनाम के तौर पे कुछ पैसे दिए, पर उस लड़के ने साफ मना कर दिया। लड़का अस्पताल चला गया। वहां जाकर उसने उस औरत को देखा और फिर उसे पता चला कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि उस हॉस्पिटल की मेन डॉक्टर थी। उस औरत ने उस लड़के को गले से लगा लिया और फिर उस डॉक्टर ने उस लड़के की माँ का इलाज और दवाई दोनों फ्री में कर दिया। हाँ, कर भला तो हो भला। हाँ, एक बात कहूं बच्चों, आज तुम सारे मुझे हमारे जमाने के बच्चे लग रहे हो। भिड़ अंकल, हम लोग इतने बड़े लगते हैं? क्या गोगी? चलो बच्चों, तुम लोग घर जाओ, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो। उसके बाद हम लोग उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे पैसे मिले हैं। हाँ? नहीं भिड़ अंकल, हम बाद में घर जाएंगे, बाद में फ्रेश होंगे, बाद में खाना खाएंगे। चलेगा ना गोली? हाँ चलेगा टप्पू। वहाँ पे कोई अपने पैसों के लिए परेशान हो रहा होगा और हम लोग यहाँ पे खाना खाए, अच्छा थोड़ी लगता है। चलिए दादाजी, इन पैसों के असली मालिक को ढूंढकर उसे पैसे लौटा कर आते हैं। हाँ, वेरी गुड, चलो चलो चलिए दादाजी। लोग भी कमाल होते हैं, इतने पैसे साथ में याद कैसे नहीं रहता? पैसे गिर गए, कमाल है। 25,000 रुपए वो भी। आइए आइए चाचा जी, आइए। आप लोग 5 मिनट रुको ना, मुझे बाथरूम जाना है। अरे घोगी, अभी कंट्रोल कर ले, बाद में जाना। चल चल। वो टप्पू बहुत जोर से आई है। अरे हाँ, बेटा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू घर जा, हम लोग वहाँ जाके आते हैं। ठीक है, भाई, भाई। ऐसे सबकी जरूरत नहीं वहाँ पे वैसे हाँ, भी। हाँ, चलो हाँ, चल चलिए। वो बीपी रोड बोला ना? हाँ, बीपी रोड, पानीपुरी वाले के ओहो पास। भिड़े, चाचा जी, बच्चों कहाँ जा रहे हो सब लोग? भिड़े बच्चों को गोला खिलाने ले जा रहा है? नहीं नहीं पोपट अंकल, एक्चुअली बात ये है कि अरे वाह 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 बच्चों, बहुत अच्छी सोच है। चलो मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। हाँ चलिए चलिए पोपट अंकल, चलिए। हाँ चलिए चलिए। आइए आइए आइए, देखो यहाँ पर। किस तरफ मिला था? यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर मेरे दो पैसे। यहाँ? हाँ।
तो मेरे ख्याल से पोपटलाल ऊपर पेड़ पे क्या देख रहे हो? मैं सोच रहा था कि कोई आदमी ऊपर बैठा होगा, उसकी जेब से नीचे गिर गए होंगे। क्या बोल रहे हो बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या कहता हूँ, हम लोग यहीं रुकते हैं। मुझे लगता है कि जिसके भी पैसे हैं वो यहाँ जरूर आएगा। चाचा जी इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा बच्चों, तुम लोग अभी घर जाओ, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो और होमवर्क करने बैठ जाओ। हम लोग पैसे लौटा कर वापस आ जाएंगे। हाँ, जाओ। नहीं नहीं भिड़े अंकल, हम लोग होमवर्क बाद में कर लेंगे। पहले जिसके पैसे हैं उसे दे दे, बाद में पानी पूरी खाकर ही घर जाएंगे। हाँ हाँ क्या हाँ? गोया पानी पूरी कल खा लेना, अभी घर जाओ। हाँ चला सोनू, चला। नहीं नहीं, हम लोग रुकते ना, प्लीज प्लीज रुकने दीजिए ना। होमवर्क तो बाद में भी हो जाएगा ना भिड़े अंकल। टप्पू, बच्चों घर जाओ। ठीक है दादाजी। भिड़े अंकल, हाँ ये लीजिए। चलो फ्रेंड्स, चलो। कमाल है, इतनी देर हो गई, अभी तो कोई पैसे ढूंढते हुए आया नहीं है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, अब क्या करें। चलो पानी पूरी खाते हैं। हैं? मेरा मतलब है जब तक कोई पैसे लेने नहीं आता तब तक पानी पूरी खाते हैं। तब तक हैं? तब तक? अरे और 2 घंटे कोई पैसे लेने नहीं आएगा तो क्या 2 घंटे तक पानी पूरी खाते रहेंगे? नहीं नहीं चाचा जी, मेरे कहने का मतलब है वो समय का सदुपयोग हो जाएगा। आज कसला आलाय सदुपयोग? जब तक कोई आता नहीं तब तक कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बार बार ऊपर क्या देख रहे हो पोपटलाल? अरे भाई अभी कुछ गिरा ऊपर से, वो देख रहा हूँ। हाताला कळ लागली माझ्या। वो देखो देखो, एक आदमी यहीं आ रहा है, कुछ ढूंढते हुए आ रहा है। देखो, हाँ शायद ये वही हो सकता है। हाँ। अरे भाई, कुछ खो गया है? हाँ, क्या खो गया है? बहुत कीमती चीज है। अगर नहीं मिली तो मैं लूट जाऊंगा। कितनी कीमती थी? 25 साल पुरानी फोटो थी मेरी पत्नी की। फ्रेम करवाने ले जा रहा था, रास्ते में कहीं गिर गई। पत्नी? फोटो। ये डिब्बे क्या ढूंढ रहा है? पत्नी की फोटो ढूंढ रहा हूँ। ये उत्साही उसकी पत्नी खोई, उसको ढूंढने दो ना। तुम क्यों ढूंढ रहे हो? सॉरी। तो भाई साहब कुछ अकल वकल है कि नहीं तुमको? पत्नी की फोटो खो दी? अरे शादी हुई है तुम्हारी, शादी। अरे भगवान ने पत्नी दी है तो उसकी कदर करो। ए भाई साहब, फोटो मेरे से खोई है, पत्नी मेरी है। तुम क्यों इतना भड़क रहे हो? आप अपनी पत्नी की चिंता करो। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। फोटो खोई है। चलो अब चाय वाय पीते हैं जरा। डिब्बा कहीं का। भाई साहब 3 चाय देना।
मान ले, जिसके पैसे गिर गए उसे कोई चिंता ही नहीं है। हो सकता है बहुत पैसे वाला हो, 25,000 की उसके लिए कोई वैल्यू ना हो। ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ भाई। हाँ बोल माधवी। अहो क्या हुआ? अरे अभी तो कोई पैसे लेने के लिए आया ही नहीं है। ओ ऐसे कैसे पैसे मिलेंगे? आपने अभी तक अचार पापड़ की डिलीवरी नहीं की है। वो नाना काशीनाथ का मुझे फोन आया था अभी कि आप उनके घर अभी तक पहुंचे ही नहीं हो। देखिए वो नाना काशीनाथ जी। ये काशी एक्सप्रेस। जरा श्वास घे, हळू बोल, जरा हळू बोल। देखो मैं नाना काशीनाथ के घर पे जाऊंगा और डिलीवरी भी करूंगा। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जाऊंगा जरूर। हाँ ओके। चाचा जी मुझे लगता है हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ए भिंडी मास्टर, पैसे ये रास्ते पे गिरे तो दूसरे रास्ते पे जाके क्या करेंगे? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हमें कोई दूसरा आइडिया सोचना पड़ेगा। अभी हम लोग कब तक यहाँ पे ऐसे बैठे रहेंगे? मुझे वो नाना काशीनाथ के घर पे डिलीवरी करने जाना है। वो बार बार फोन कर रहा है। मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। बोल बोल। पानीपुरी वाला। ये डिब्बे, तो अभी तक पानीपुरी में ही अटका हुआ है। जा जाके पानीपुरी खा के आ जा। नहीं नहीं चाचा जी, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मेरे कहने का मतलब है कि ये पानीपुरी वाला पूरा दिन यही खड़ा रहता है। हम उसे कहेंगे कि आते जाते लोगों पर नजर रख, और अगर वो आदमी आता है तो उसे तू हमारा कांटेक्ट नंबर दे देना। हाँ ये ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं। हाँ चल। मैं पैसे दे के आता हाँ हाँ। अरे चलो ना भाई, भिड़े कहाँ रह जाते हो? हूँ। अरे पैसा कौन देकर जाएगा? हाँ हाँ हाँ। कमाल है। भाई साहब। कहिए साहब, कितनी प्लेट लगाऊं? नहीं नहीं, पानीपुरी नहीं, वो आपसे एक दूसरा काम था। क्या है, हमें कुछ देर पहले यहाँ पे कवर में पैसे मिले, वो जिसके हमें उसे लौटाने हैं। तो लौटा दीजिए, मुझे क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई तुम्हारी कोई परवानगी थोड़ी मांग रहा है, पूरी बात तो सुनो। चाचा जी एक मिनट मैं बात करता हूँ। देखिए भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? नहीं नहीं, मैं घाटकों पर रहता हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी दुकान तो यहीं लगती है ना। तो आपको अगर कोई यहाँ पर ऐसा आदमी दिखे जो कुछ ढूंढ रहा हो या उसका कुछ खोया हो, तो आप उसे बुलाकर सिर्फ इतना पूछ लीजिएगा कि क्या खोया है। और अगर वो ये कहे कि पैसे खोए हैं, तो आप उसे हमारा कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा, या आप हमें फोन करके बुला लीजिएगा, तो हम उसे पैसे लौटा देंगे। वाह भाई साहब, आप तो समाज सेवा कर रहे हैं। थैंक यू। आदमी दिल का अच्छा लगता है। तो मेरा नंबर है। मेरा काम पानी पूरी बेचना है। पूरी के नीचे से पानी निकले उससे पहले पूरी दे देनी पड़ती है। मालूम है आपको, ऐसी हालत पे रोड पे नजर कैसे रख सकता हूँ, कैसे ध्यान रखूं, कौन आया कौन गया, आप ही बताओ। आप समझ सकते हैं ना मैंने क्या बोला? हाँ बात तो बराबर है, धंधा पहले। ठीक है ठीक है। क्या करे, कैसे मिलेगा वो आदमी? आइडिया। वो बोर्ड देखिए। क्यों ना हम लोग ऐसा ही एक बोर्ड यहाँ पे लगा दे और उस पर लिख दे कि इस रोड पे हमें पैसे मिले, तो जिसके भी पैसे हो वो हमें कांटेक्ट करके लेके जाए। भाई साहब, आपको पैसे मिले हैं? अरे भाई, ये पैसे तो मेरे। अरे भाई, आप लोगों को मेरे पैसे मिले हैं? सीधा खड़ा रे। भाई साहब, आप किसी की मत सुनो, मैं बताता हूँ। मैं सुबह यहाँ से रिक्शा पकड़ रहा था, तब वो पैसा गिर गया था। वो पैसा मेरा है। सुना आप लोग ने? वो पैसा मेरा है। पैसा मेरा है भाई, मेरा है पैसा। नहीं नहीं चाचा जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो पैसे तो मेरे हैं। दीजिए ना चाचा जी, अपनी भतीजी को पैसे दे दीजिए ना चाचा जी। भतीजी? ओ मैडम, वो पैसे आप उनके हैं, समझे ना? साहब चुप हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। कैसे चुप हो जाए? कैसे चुप हो जाए? चाचा जी, वो पैसे मेरे हैं। भाई पैसे। हिंसा नहीं, हिंसा नहीं। ये क्या हो रहा है?
स्वयंवर की परंपरा में कन्या एक होती है और उससे विवाह करने की चाह रखने वाले अनेक। ठीक उसी तरह से यहाँ पे रुपयों का कवर तो एक है, लेकिन उसके हकदार अनेक। भाई कन्या के स्वयंवर में तो विवाह करने वालों को मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है विवाह करने के लिए, कन्या को प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बिना किसी मेहनत के बेईमानी से इस रुपये को हथियाना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा है कि आप बाह्य वातावरण में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो उससे पहले आपके भीतर स्वयं में वो परिवर्तन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बेईमानी और भ्रष्टाचार मिट जाए तो सबसे पहले आपको उससे दूर होना पड़ेगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस रुपए का असली हकदार कौन है, किसके हैं ये रुपए, और कहीं ये रुपए गलत हाथों में पड़ गए तो क्या होगा? आपके घरों में ठहाकों की टकसाल होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.